पापा जी क्या करते थे? फिर समस्या गड़बड़ थी, पान की दुकान छोटी मोटी चलाते थे, तो क्या उनसे पापा पान की दुकान चलाते हाँ, तो अब वो है भी नहीं, तो मैं कहाँ से नहीं पढ़ पाते। जो घूमने वाला वर्कर होगा उसकी तो और ज़िंदगी ख़राब है। पटरी है तो कम से कम शांति से बैठ तो जाएगा 2 मिनट बाद में। हम कितना कमा लेंगे इस काम से, तो खाने भर का ही हो पाता है गुजारा। मैं अभी जंतर मंतर से निकल रहा था तो एक शख्स मुझे मिले और वो शानदार दिखाइए चश्मे, शानदार चश्मे बेचते हैं। हम सब लोग जो शहरों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, पहले आइसक्रीम वाले आते थे, गांव में रेड़ी पटरी लगता है, और शहरों में जब आप दिल्ली सेंट्रल दिल्ली, कनॉट प्लेस या कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो चलते फिरते आपको सामान बेचते हैं। अच्छा बार्गेनिंग करते हैं, बहुत मशक्क़त करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसे कटती है, कितनी आमदनी होती है, ज़िंदगी कैसे करती है, क्या है उनके जीवन का लक्ष्य, कैसे रहते हैं, उसका हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू। राजू कितने पढ़े लिखे हैं? हाई स्कूल। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश। तो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं? हम सामान्य वर्ग से हैं। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला। पंडित जी हैं आप? जी। तो घर में कोई पढ़ाया लिखाया नहीं? जी, पहले बचपन था तो पढ़े नहीं, झूठ क्यों बोले, हाई स्कूल हम कहे किसी तरह। लेकिन किसी ने पढ़ने से रोका तो नहीं होगा? नहीं, रोकना नहीं कोई। पापा जी क्या करते थे? फिर समस्या गड़बड़ थी, पान की दुकान छोटी मोटी चलाते थे, तो क्या उनसे पापा पान की दुकान चलाते? हाँ, तो अब वो है भी नहीं, तो मैं कहाँ से नहीं पढ़ पाते। कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं, 2 बहन। एक बहन इस बार हो गई, एक की शादी हो गई है। कमाई धमाई ये हालत है, अब करें क्या? चारों भाई क्या करते हैं? चारों भाई, 2 तो पार्सल का ढोते हैं, झिल्ली का काम करते हैं। तो चारों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की? चारों में मैं ही हाई स्कूल पढ़ा हूँ और सब कुछ भी नहीं पढ़े। जमीन थी कि नहीं? ज़मीन नहीं है हमारे पास, 1 बीघा है, 4 भाई। 1 बीघा है। तो सोचिए ये ब्राह्मण समाज से हैं, 10वीं तक पढ़ाई की है, कम से कम बात तो करते हैं। इस देश में SC ST लाखों करोड़ों हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, अपना घर नहीं है। हाँ, घर भी नहीं है। तब गरीबी का अंदाज़ा लगाए। जो आप लोग गरीबों की स्थिति समझना है तो शुक्ला जी की स्थिति समझिए। कब से बेच रहे हैं चश्मा? ये चश्मा 9 साल से। कितनी आमदनी हो जाती है? 500-700 रुपये रोज़ का? किसी दिन वो भी नहीं, किसी दिन हो जाए 500-700। तो कैसे दिल्ली शहर में गुजारा होता होगा? 3-4 आदमी मिल के रूम ले रखे हैं, उसी में रहते हैं किसी तरह, 4-5 आदमी। कहाँ? करोल बाग। तो ये माल कहाँ से लेते हैं? ये करोल बाग से ही लेते हैं, गपार से। तो वहाँ वो उधार पे देते हैं कि बेच के पैसा देंगे या नगद दे के लेना? नगद देते हैं, वो नगद तुरंत पैसा चाहिए, उसके बाद में बेच के वो अपना जो कुछ हो पाए वो प्रॉफिट अपना। तो नगद देते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या तय किया है ये काम, मतलब अभी यही काम करेंगे? नहीं, अब इस काम से छुटकारा चाहते हैं बहुत ज़्यादा। अब इसमें मेरी ज़िंदगी नहीं। ऑनलाइन आने से और काम कम? हाँ, ऑनलाइन आने से भी काम बहुत डाउन हो गया। ऑनलाइन पे लोग बाग ये नहीं देख पाते चीज़ कैसा है, क्वालिटी क्या है, खाली ऑनलाइन पे फ़ोटो देखे मंगा लिए, फिर बाद में परेशान भी होते हैं लोग बाग मंगाने के बाद, कहते भी हैं कि मैं गलत गया। पुलिस का भी अलग टेंशन है अब सब जगह, वो तो है, रहता ही। वर्कर तो सब कोई सब चीज़ से परेशान, सारे ऐसी। जो घूमने वाला वर्कर होगा उसकी तो और ज़िंदगी ख़राब है। पटरी है तो कम से कम शांति से बैठ तो जाएगा 2 मिनट बाद में। वर्कर घूमने वाले सबको यही हाल। तो सोचिए, एक और भाई साहब हैं, वो चप्पल बेचते हैं। जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो भी इस तरह के चलते फिरते दुकान लगाते हैं, उनसे कुछ सामान मौका मिले तो ज़रूर ख़रीदिए, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं और उनके लिए ये दुनिया तभी चलेगी जब हम किसी के मदद के काम आएंगे। सोचिए, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई नहीं की, ज़मीन भी 1 बीघा था, पिताजी की पान की दुकान भी थी, लेकिन इस देश में SC ST OBC लाखों करोड़ों ऐसे हैं। सांसद अध्यक्ष, कुश्ती महाअध्यक्ष सांसद जी हैं, कुछ ज़्यादा उनके बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसे बोलो उसमें, आप बता दो जो जनमन बात है। अध्यक्ष हमारे वो अध्यक्ष जी ही सांसद, उन्हीं के जिला के हैं? बिल्कुल, वो सांसद हैं, उनका लड़का विधायक है। तो अच्छे आदमी सुना है? अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब हमारे लिए जब होंगे तभी तो हम कहेंगे अच्छे आदमी। क्या मदद चाहते हैं? मदद हम बताए नहीं, शादी योग बहन है, घर नहीं है, घर 2 कमरा है, 4 भाई हैं, किसी तरह 2 कमरे में यापन कर रहे हैं। हम कितना कमा लेंगे इस काम से, तो खाने भर का ही हो पाता है गुजारा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इस देश में जो करोड़ों लोग हैं जिनके पास ज़मीन तक नहीं है, घर तक नहीं है, जो उनको स्कूल भी नहीं जाने दिया गया जातीय व्यवस्था से, उनकी गरीबी, लाचारी, बेबसी की हालत क्या होगी।
कभी सोचिएगा ज़रूर, तब पता चलेगा कि इस देश में जिन लोगों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया, जिनको व्यापार नहीं करने दिया गया, जिनको शूद्र और अछूत बना के रखा गया, उनकी हालत क्या होगी जब शुक्ला जी जो धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से श्रेष्ठ हैं, धर्म में भी इनको श्रेष्ठ माना गया, लेकिन गरीबी ने किस तरह से इनको लाचार बेबस कर दिया है। तो उन लोगों को जिनको धर्मों ने शूद्र और अछूत कहा, जिनको जाति की वजह से स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया, उनकी तकलीफ़ों का आप अंदाज़ा लगाइए। इसलिए मैंने ये खबर आपको दिखाई है। शुक्रिया शुक्ला जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। और जब भी ऐसे कोई शख्स मिले जिनसे आप कुछ खरीद सकते हैं ज़रूरत की चीज़ें, तो ज़रूर खरीदिए। ये कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, ये पेट चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।